हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKD ऑफिशियल। आज की हमारी वीडियो है एक एक्टिविटी पर जिसमें हम कोन के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेंगे जो एक्टिविटी के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन को फाइंड करने का। इसमें हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन में कोन को देखेंगे। ये कोन है, कोन के जो बेस एरिया है उसमें सर्कल होता है और ऊपर जो होता है ये सर्कुलर पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोन के हर पार्ट को अलग अलग कर देना पड़ेगा। सर्कल को अलग कर दीजिए और कोन को इसके स्लेंटिंग हाइट के थ्रू हम कट कर लेंगे तो हमको एक सेक्टर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। मैंने काटा हुआ है और सेम कोन का काटा हुआ है और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनेंगे। इस तरीके से जो कोन को हम कट करेंगे तो एक सेक्टर मिल जाएगा। सर्कल का ही सेक्टर है ये, सर्कल का सरकमफेरेंस है, कोन का बेस का ये सरकमफेरेंस बन रहा है और ये उसका स्लेंटिंग हाइट बनेगा। ठीक है, और बेस हमारा ये छोटा सा सर्कल है, आप देख सकते हो। इसका जो लेंथ, इसका जो सरकमफेरेंस है उस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, पहले वाले जो कोन के सर्कल के ही कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, राइट। हम इस तरीके से देखते हैं तो ये जो सर्कल है उस कोन के ही बेस के इक्वल है। तो इस तरीके से एक सर्कल ले लेंगे। अगर इसका रेडियस r है तो एरिया ऑफ द सर्कल इज πr²। ठीक है, अब हम इस सेक्टर के एरिया को फाइंड करेंगे। सेक्टर को एरिया को फाइंड करने के लिए हमको सेक्टर को इस तरीके से पार्ट कर लेना है। यहाँ से सेंटर से इसको छोटे छोटे ट्राइंगल में हमको खींच लेना है। छोटे छोटे ट्राइंगल में हमने खींचा हुआ है तो हर ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा, ये है बेस और ये उसका हाइट बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, और ये बेस बन जाएगा। तो आप देखेंगे ये बेस 1 और ये जो कि आपका लेंथ है, स्लैंटिंग लेंथ ऑफ द कोन है। तो स्लैंटिंग लेंथ ऑफ द कोन और ये बेस हो गया तो 1/2 बेस इंटू एल। ठीक है, इस छोटे ट्राइंगल का भी 1/2। अब ये सपोज ये बेस पता नहीं इक्वल है कि नहीं है तो हम इसको B1 बोल सकते हैं। तो 1/2 B1 इंटू एल इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल का हम देखेंगे तो 1/2 B2 इंटू एल। इस ट्राइंगल के लिए देखेंगे 1/2 B3 इंटू एल। इस ट्राइंगल के लिए देखेंगे 1/2 B4 इंटू एल। ऐसे करके सारे ट्राइंगल, जो छोटे छोटे ट्राइंगल हमने बनाए हैं, ऐसे इनफाइनाइट ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट ट्राइंगल बना लेंगे। हर ट्राइंगल में 1/2 B1 B2 B3 करके जो भी बेस बनेगा इंटू एल। एल सेम रहेगा क्योंकि स्लेंटिंग लेंथ जो कि उसका हाइट बन रहा है, परपेंडिकुलर हाइट बन रहा है। स्लेंटिंग लेंथ ही परपेंडिकुलर हाइट बन रहा है तो एल इज इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जितना भी हमने ऐड किया है उसमें से जो कॉमन पार्ट है 1/2 इज कॉमन और एल कॉमन, जो स्लेंटिंग लेंथ है वो कॉमन है, उसको निकाल देंगे। तो ब्रैकेट के इनसाइड बचेगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 करके अप टू BN। ये पूरा ये लेंथ होगा, है ना। तो सभी को हमको ऐड करेंगे तो वही कर्ड जो सेक्टर हमको मिल रहा है, जो कर्ड लेंथ मिल रहा है, आर्क मिल रहा है, वही इक्वल हो जाएगा। जो आर्क है वो हम देखे थे क्या होगा, क्या था, उस कोन का ही ये पार्ट है। और कोन का ये पार्ट कहने का मतलब है ये सर्कल का सरकमफेरेंस आ रहा है। ठीक है, सर्कल का ही सरकमफेरेंस बन रहा है। तो हमारे जो सेक्टर है, सेक्टर में ये जो
B1 B2 B3 B4 का जो सम है, सभी का जो सम है वो क्या बन रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द वो स्मॉल सर्कल, इसी सर्कल का ही सरकमफेरेंस बन रहा है। तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। ठीक है, 2πr इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। और उस जो हमने कॉमन लिया था यहाँ से 1/2l, ठीक है, 1/2l, 1/2l इंटू 2πr। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, πr उधर बच जाएगा, ठीक है, और l यहाँ से, तो πrl इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन। इस कोन का कर्व्ड सरफेस, इसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस। ये होता है कर्व्ड सरफेस, जो कि हमारा ये सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर का एरिया निकल रहा है हमारा πrl, जो कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और बेस का एरिया आपको पता है, बेस क्या है, सर्कल है, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, πrl प्लस πr², तो हमको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया, ठीक है। तो πrl प्लस πr², तो उस टोटल सरफेस एरिया में से πr जो होगा वो कॉमन निकल आएगा। तो πrl में से πr कॉमन आ गया तो l बचा, और πr² में से फिर πr कॉमन हो गया तो बचा r। तो πr इंटू ब्रैकेट l प्लस r एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इस तरीके से आसानी से हम इस एक्टिविटी से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और रियल लाइफ में बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है, ठीक है, टेंट को बनाना या फिर टेंट को पॉलिश करना, ठीक, या फिर मंदिर के ऊपर जो टॉम्ब होता है, ठीक है, या गुंबद बोलते हैं जिसको, उसको पॉलिश करने के लिए कितना प्राइस लगेगा, तो उसके एरिया को निकालने के लिए, तो वो होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको शॉर्ट फॉर्म में CSA भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। टेंट बनाने के लिए हमको कर्व्ड सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ती है, और बेस में ज़मीन में दरी या जो भी चीज़ बिछाना है, या डायरेक्ट ज़मीन होगा तो भी चलेगा। कैप बनाने, कैप बर्थडे कैप के लिए यूज़ करते हैं, किसी सामान देने के लिए, यहाँ पर है ना, मार्केट में खाने की चीज़ों का सामान देने के लिए, मूंगफली वगैरह हो गया, चना हो गया, इन सब चीज़ को देने के लिए इस कोन का यूज़ किया जाता है। तो इस एक्टिविटी से दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमको मालूम चल गया। के लिए और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, SKD ऑफिशियल, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका हेल्प मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।